हेलो एवरीवन, दिस जुबैर खान वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिटी सेचुरेशन को, काजेज ऑफ सिटी सेचुरेशन, टाइप्स ऑफ सिटी सेचुरेशन, एंकल पॉइंट, नी पॉइंट एंड मटेरियल सिलेक्शन फॉर सिटी कोर। शुरू करते हैं सिटी सेचुरेशन से। सिटी सेचुरेशन का मतलब ये है कि सिटी जो है वो आपका ब्लॉक हो गया। अब आप करंट IP अप्लाई कर रहे हो, लेकिन जो आपके पास सेकेंडरी करंट IS है वो ज़ीरो हो गया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब आप प्राइमरी करंट जो है आप अप्लाई करते हो तो इसके करस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है। वो जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इस कोर के अंदर इंड्यूस हो जाती है, ठीक है, इस कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंड्यूस हो गई तो ये जो फील्ड है इसके जो हमारे पास ये प्राइमरी करंट IP है, इसकी अपनी एक जो है वो फील्ड लाइंस होती है, ठीक है। वो कुछ यूँ होती है, ठीक है। ये इसकी फील्ड लाइंस है। इस तरह से सारे कोर में जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो कोर है इसके फिक्स नंबर ऑफ डाइपोल्स से ये मिलकर बनी होती है। फिक्स नंबर ऑफ डाइपोल से मिलकर ये कोर हमारे पास बनी होती है, ठीक है। अब ये जो फिक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स है वो कुछ यूँ जो है वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। कुछ इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी कुछ फील्ड के पास साथ है, कुछ यूँ है, कुछ यूँ है, ठीक है। सारे कोर में जो है इनकी ये रेंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है। ये जो है मैग्नेटिक डाइपोल्स है कोर के अंदर, ठीक है। मैं उनकी डायरेक्शन जो है वो आपको कुछ यूँ दिखा रहा हूँ। ये इनकी डायरेक्शंस है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, जैसे जैसे प्राइमरी करंट IP बढ़ता जाता है इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ती है और जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो भी बढ़ती है। अब ये जो कोर है इसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है उसकी एक जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो है वो पहले से सेट हुई होती है, एक लिमिट होती है इसकी। अच्छा, जैसे जैसे प्राइमरी करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है। फ्लक्स डेंसिटी के बढ़ने का मतलब ये है कि जो कोर के डाइपोल्स है वो फील्ड के डाइपोल के साथ अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो सपोज इसकी डायरेक्शन U है, ये फील्ड के साथ ऐसे अलाइन होना शुरू हो जाएगा। ये जो फील्ड के डाइपोल्स है, ठीक है, इनके साथ ये जो कोर के डाइपोल्स है ये अलाइन होना शुरू हो जाते हैं थ्रू आउट दी कोर। और एक स्टेज ऐसी आती है कि जितने भी डाइपोल्स होते हैं कोर के वो सारे फील्ड के साथ क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। फील्ड के साथ जब अलाइन हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो EMF है वो इंड्यूस नहीं होता। अगर EMF इंड्यूस नहीं हो रहा, ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि जो करस्पॉन्डिंग IS सेकेंडरी करंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर सेचुरेट हो गई। एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि जब ये जो हमारे पास करंट IS है वो अगर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी प्राइमरी करंट फ्लो कर रहा है वो कोर को एक्साइट करने में लग रहा है। यहाँ से कोई ऑपोजिशन जो है इसको नहीं मिल रही प्राइमरी करंट IP को, और बैक EMF क्या हो जाता है इस केस में हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। बैक EMF अगर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ये है कि जितना भी फ्लक्स है वो अब कोर को एक्साइट करने में लग रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं काजेज़ ऑफ सिटी सेचुरेशन। तो सिटी सेचुरेशन के काजेज़ जो है, अगर आपकी सिटी जो सेकेंडरी है वो ओपन हो गई है, ठीक है, उस केस में भी सिटी आपकी सेचुरेट हो सकती है। इसके अलावा कोई फॉल्ट आ गया, सपोज़ LG फॉल्ट आ गया, ठीक है, LLG फॉल्ट आ गया या LLL फॉल्ट आ गया, तो इस केस में भी आपकी सिटी जो है वो सेचुरेट हो सकती है। सिटी सेचुरेशन की हमारे जो टाइप्स है वो दो है नॉर्मली, ठीक है। एक तो सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल सेचुरेशन, और दूसरी क्या है, सॉरी ये फर्स्ट वाली थी, और ये सेकंड क्या है, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल सेचुरेशन। अच्छा, मैं थोड़ा इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ क्योंकि ये डिटेल टॉपिक है, इसको हम लोग अभी कवर नहीं कर सकते, वीडियो लेंथी हो जाएगी। सिमेट्रिकल सेचुरेशन का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो फॉल्ट करंट होता है वो क्या होता है, ये जो हमारे पास ज़ीरो क्रॉसिंग है इसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। मतलब जितना एरिया यहाँ पर है उतना नीचे होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ।
ठीक है। अब जैसे जैसे फॉल्ट कवर होता जाता है जो करंट की मैग्नीट्यूड है वो भी कम होती जाती है, लेकिन सिमेट्री रहती है थ्रू आउट दी ज़ीरो क्रॉसिंग। जो एरिया अंडर दी कर्व है अबव और बिलो ज़ीरो क्रॉसिंग, उसमें सिमेट्री रहती है। और जो एसिमेट्रिकल सैचुरेशन है, जैसे इसके नाम से वाज़ेह है कि उसमें सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसमें सिमेट्री हमारे पास नहीं होती, कुछ यूँ इस तरह से होता है। और ये जो नॉन सिमेट्री है इसकी वजह से क्या आ जाता है, इसमें डीसी कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास सिमेट्रिकल था उसमें हमारे पास डीसी कंपोनेंट नहीं था। अब यहाँ पर जो सैचुरेशन हमारे पास होती है एसिमेट्रिकल के अंदर, वो डीसी कंपोनेंट की वजह से होती है, ना कि करंट के मैग्नीट्यूड की वजह से। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो एंकल पॉइंट है और नी पॉइंट। हमें पता है कि जो सीटी है उसकी दो टाइप्स होती है। ठीक है, एक तो मेजरमेंट सीटी होती है हमारे पास, और दूसरी कौन सी होती है, प्रोटेक्शन सीटी। ठीक है, अभी जो दोनों जो सीटीज़ है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। जो मेजरमेंट सीटी होती है उसको हम लोग नियर टू दी सैचुरेशन रीजन रखते हैं, और जो प्रोटेक्शन सीटी होती है उसको हम लोग अवे टू दी सैचुरेशन रीजन रखते हैं। अब ये जो BH कर्व है हमारे पास, इसमें आप ये पॉइंट देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं एंकल पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो हमारे पास मेजरमेंट सीटी है वो सेचुरेट हो जाती है। फर्दर जो है जो करंट IS है वो रेप्लिकेट नहीं होता फ्रॉम IP। ठीक है, इसमें मतलब कि सीटी आपका ब्लॉक हो गया, अब उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहा। और जो हमारे पास जो प्रोटेक्शन सीटी होती है वो उसका जो ऑपरेटिंग रीजन है, ये उसका ऑपरेटिंग रीजन है। ठीक है, जो एंकल पॉइंट है, एंकल पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नी पॉइंट। ठीक है, ये इसका ऑपरेटिंग रीजन है। अब इस नी पॉइंट से थोड़ा सा भी अगर हम लोग जो प्राइमरी करंट है IP बढ़ता है, उसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स डेंसिटी अगर 10% बढ़ती है, अगर 10% फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो एक्साइटेशन करंट है जो कोर को मैग्नेटाइज करने में लगेगा वो कितना बढ़ेगा, 50%। तो वो अब 50% बढ़ रहा है, ना कि जो नॉर्मल जिस तरह से वो बढ़ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या होगा, कोर जो है वो जल्दी मैग्नेटाइज होगी, जल्दी एक्साइट होगी, अब फर्दर फ्लक्स चेंज नहीं होगा इसमें। जो मेजरमेंट सिटी होती है उसके लिए जो फ्लक्स डेंसिटी चाहिए होती है सेचुरेट होने के लिए, वो क्या होती है, लो होती है। और प्रोटेक्शन सिटी के लिए जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो हाई फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर डिज़ायर्ड होती है। ठीक है, प्रोटेक्शन सिटी के केस में मैक्सिमम फॉल्ट करंट जो है वो अलाउ होता है, ताकि मैक्सिमम फॉल्ट करंट जो है वो फ्लो कर सके, एक लिमिट यहाँ पर सेट की होती है। जबकि ये वाला जो हमारे पास मेजरमेंट सिटी है, चूँकि इसको आगे हम लोगों ने मीटर्स के साथ कनेक्ट किया होता है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लो फ्लक्स डेंसिटी पे सेचुरेट हो जाए, ताकि जो हमारे पास मीटर्स लगे होते हैं वो डैमेज ना हो। अच्छा, अब हम आते हैं मटेरियल सिलेक्शन फॉर सिटी कोर। तो जो सिटी कोर है, अब जो मेजरमेंट सिटी होती है उसके कोर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो निकल आयरन है उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। निकल आयरन इसके लिए क्या है, निकल आयरन एलॉय इसके लिए बेस्ट रहता है। ठीक है, इसकी वजह यह है कि इसकी जो परमीएबिलिटी होती है, परमीएबिलिटी वो क्या होती है, हाई होती है। परमीएबिलिटी हाई होने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स H है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या होता है, वो इजीली उस मटेरियल के अंदर इंड्यूस हो सकता है। जितना मैग्नेटिक फील्ड इजीली इंड्यूस होगा तो फ्लक्स डेंसिटी पे क्या करेगा, वो थोड़ी फ्लक्स डेंसिटी पे जल्दी सेचुरेट हो जाएगा। अच्छा, अब जो हमारे पास जो प्रोटेक्शन सिटी होती है उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर होता है, जो बेस्ट मटेरियल है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। ठीक है, ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील प्रेफर करते हैं। उसकी वजह यह है कि इसकी जो परमीएबिलिटी है वो क्या होती है, इसकी परमीएबिलिटी लो होती है। ठीक है, इतनी आसानी से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।